हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियस कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों आपका 14 दिसंबर को है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप इस बार का सीटेट एग्जाम पास करना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट दोस्तों या दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों जरूर लगाइए। आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्नों का दोस्तों एक और टेस्ट, यानी कि हिंदी के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों सीटेट के किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि हिंदी के 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने सीटेट एग्जाम के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। या दोस्तों हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों डेली ऑन बेसिस हम आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, सभी मॉक टेस्ट को दोस्तों जरूर दिया करिए। मॉक टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का। देखिए दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यही मॉक टेस्ट देने का तरीका होगा आपका, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम दोस्तों आपका बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर बताना आपको है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कथा में खाली स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पे दोस्तों सबसे अधिक बल दिया जाता है वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कथा में? कविता दोहराने में, कहानी सुनने में, कार्यपत्रकों में, परस्पर अंतःक्रिया में। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परस्पर अंतःक्रिया में। परस्पर अंतःक्रिया इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, अनुकरण, रचनात्मक भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अनुकरण। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, इसका अनुकरण पर बल देता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाषा और खाली स्थान और का एक उत्तम साधन है। किसका एक उत्तम साधन है? सुनने, बोलने और सोचने, पढ़ने लिखने, संप्रेषण, सोचने महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने लिखने समझने। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है दोस्तों भाषा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन दोस्तों है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी वाला ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी वाला ऑप्शन है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और चौथा ऑप्शन है सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे आप लोगों क्या होगा आप लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। दोस्तों ये ऑप्शन आपका नहीं है, ये दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि कक्षा अध्यापक द्वारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करने किस विधि से संबंधित है? जांच विधि, संचयी आलेख, निरीक्षण या रेटिंग स्केल। तो दोस्तों आप लोग बताइए रिपोर्ट कार्ड तैयार करना किस विधि से संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संचयी आलेख। संचयी आलेख से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? सौरभ कक्षा में बोलते समय झिझक महसूस करता है, एक शिक्षक की दृष्टि से आप उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? उससे प्रश्न न पूछकर, उसे अधिक बोलने का कार्य देकर, उसे अधिक बोलने की सलाह न देकर, भाषिक क्रियाकलापों में शामिल न करके। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका उसे अधिक बोलने का कार्य देकर। उसे अधिक बोलने का कार्य देंगे दोस्तों तो उसके अंदर का जो झिझक है वो जो महसूस करता है वो समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि किन छात्रों को भाषा सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती? किन छात्रों को भाषा सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती? तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को, सामान्य बुद्धि वाले छात्रों को, कम बुद्धि वाले छात्रों को, निजी विद्यालय के छात्रों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को दोस्तों जो है कि अधिक कठिनाई नहीं होती है भाषा सीखने में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सस्वर, मौन, सामूहिक या वैयक्तिक। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सस्वर। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में सस्वर पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा?
प्रश्न हमारा है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ये बात दोस्तों सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि क्लास 1 और 2 के छात्रों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो बहुत छोटी हो। सही आंसर दोस्तों इसका बताएं आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य के विविध उपयोग। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बाल साहित्य के विविध उपयोग। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रोचक विषय वस्तु। रोचक विषय वस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्लास में कुछ छात्र लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती न करें, उन्हें त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, शब्दों को सही रूप लिखते हुए छात्रों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ये शब्दों का सही रूप लिखते हुए छात्रों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। अखबार पर, विज्ञापन, साइन बोर्ड या भाषा प्रयोगशाला। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों है व्याकरण से पूछा गया संधि का प्रश्न है। सूर्योदय का शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भंवरा शब्द आपका तद्भव है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि मुद्री का तत्सम रूप है मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रिका। मुद्री शब्द का दोस्तों तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका। अगला प्रश्न दोस्तों जल्दी से बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय ये आपका शुद्ध है। ठीक है, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाएगा। आज दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 30 प्रश्नों में दोस्तों 15 प्रश्न आपके पेडागॉगी के रहते हैं, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपके शिक्षण के रहते हैं। तो दोस्तों जो पेडागॉगी के प्रश्न है वो हम लोग कर चुके हैं शिक्षण के, बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपके गद्यांश और काव्यांश पर आधारित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और दिया गया है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। 31 से लेकर के दोस्तों 36 तक प्रश्न दिया है। तो चलिए दोस्तों इस गद्यांश को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काली रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मशान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं वहम फैला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समस्य का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वान्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है, इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम की उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदें
पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण के सुख सेज बने अनंत अवतार लक्ष्मण भले ही वेखते रहे। उनका दुपट्टा उनका अहर्निश जागर न भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा और इन दोनों का गौरव जग जगनी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्प्रेम राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दुहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश था और इस पे आधारित प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा दोस्तों कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात आ गई, लेखक का क्या तात्पर्य है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कि लेखक का क्या तात्पर्य है। जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों हम वेट कर रहे हैं आंसर का, देखते हैं कितने लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री राम के राज्याभिषेक की कल्पना की थी परंतु श्री राम को वनवास मिल गया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया है कि प्रश्न हमारा है कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। ये पंक्तियां लेखक ने किसके लिए कही हैं? युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए, श्री राम के लिए या भीम के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों है कि घर मशान हो गया से लेखक का क्या तात्पर्य है? घर खंडहर हो गया, घर सुंदर हो गया, घर में भूतों का डेरा हो गया, घर शमशान हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घर में भूतों का डेरा हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द है निष्कर्ष, अपकर्ष, अपयश या अनश्वर। तो दोस्तों उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। राम भीगे तो भीगे, राम की उत्कर्ष की कल्पना न भीगे से क्या तात्पर्य है? राम भीग जाए, राम की कल्पना भीग जाए, राम राज्य की कल्पना न भीग जाए, राम का यश समाप्त न हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राम का यश समाप्त न हो। अगला प्रश्न दोस्तों है कि राम द्वारा निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है, यह लेखक ने क्यों कहा? दोस्तों यह लेखक ने क्यों कहा? इसका 4 ऑप्शन दोस्तों है, चारों ऑप्शन में से सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा तो लौट कर राजा होते हैं पर रानी होते ही सीता राम द्वारा वन में छोड़ दी जाती हैं। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका दिया गया है 37 से लेकर के 40 तक दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों ये कविता है, इसको पढ़ना है और ये मैथिली शरण गुप्त की पोयम है और इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों इस पोयम को पढ़ते हैं। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूं न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्राण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन, रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, जो तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। तो दोस्तों इस पे आधारित ये प्रश्न है, इसके आंसर्स बताने आपको हैं और देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। खल का समानार्थी शब्द लिखें। पहला ऑप्शन दोस्तों दृष्टि प्रवृत्ति का, अच्छी प्रवृत्ति का, दुर्बल प्रवृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खल का समानार्थी शब्द हो जाएगा दृष्टि प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न दोस्तों है कि संसार में सबसे बड़ा दंड कौन सा है? आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, मृत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृत्यु दंड। संसार में सबसे बड़ा दंड होता है दोस्तों मृत्यु दंड। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वृथा का समानार्थी कौन सा है? व्यर्थ, विद्या, वृक्ष या वृत्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा व्यर्थ। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर बताना आप लोगों को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको हिंदी के 30 प्रश्न कराएं। इन हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ये दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।